तो आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप 50 कॉमर्स MCQs। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह पूछे जाते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। 11th-12th के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सप्लाई ऑफ गुड्स हम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, वो स्टॉक जो सेल के लिए अवेलेबल है हमारे पास। ऑप्शन बी, टोटल स्टॉक इन द वेयर हाउस, वो सभी स्टॉक जो हमने वेयर हाउस में लगा रखा है। ऑप्शन सी, एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, जो भी हम एक्चुअल गुड बना रहे हैं उसे कहते हैं। या फिर ऑप्शन डी, क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। ऑप्शन डी कह रहा है वो गुड्स की क्वांटिटी जिसे सेल्स के लिए ऑफ़र किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे और एक पर्टिकुलर प्राइस पे। तो ऑप्शन डी ही हमारा सही होगा। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर कंडीशन ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट? MRP इक्वल टू VMP, MRP ग्रेटर देन VMP, VMP ग्रेटर देन MRP, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ अबव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MRP इक्वल टू VMP। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन दैट लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस। इसमें से कौन सा ऐसा रिलेशन है जो लॉ ऑफ डिमांड को बताता है? ऑप्शन ए, इनकम एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम और कमोडिटी का प्राइस। ऑप्शन बी, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। ऑप्शन सी, इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ऑप्शन डी, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी की पैसा और उसकी क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी हम किसे कहते हैं? मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ऑप्शन बी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ऑप्शन सी, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, या ऑप्शन नंबर डी, कमर्शियल एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स मिलके काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी हम किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी ए, डिज़ायर फॉर कमोडिटी, जब हमारे अंदर किसी भी कमोडिटी के लिए कोई चाह हो। ऑप्शन नंबर बी, नीड फॉर द कमोडिटी, जब हमें उस कमोडिटी की ज़रूरत हो। ऑप्शन सी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, या ऑप्शन नंबर डी, quantity that consumer are able and willing to buy at various prices during any particular period of time। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वो क्वांटिटी जो कंज्यूमर एबल भी है और चाहता भी है उसको खरीदना किसी भी प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, Starting from the time of independence, why did India follow a planned economy? कह रहे हैं जब से हम आज़ाद हुए तब से इंडिया ने प्लान्ड इकोनॉमी को ही क्यों फॉलो किया? ऑप्शन नंबर ए, इंडिया फॉलोड अ 5-year प्लान एंड रिक्वायर्ड एन आउटलुक। ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेटेड प्लान्ड विजन ऑफ द इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर 3, there was no indication whose over from the 5-year plans regarding how much of each and every goods and services to be produced। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हमारा सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसे हम GNP भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं कंट्री में उनकी टोटल वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री,
जो भी टोटल ट्रांजैक्शंस हुए हैं कंट्री में उसकी टोटल वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी, डेप्रिसिएशन इन द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं कंट्री में उनकी टोटल वैल्यू का डेप्रिसिएशन। या फिर ऑप्शन नंबर डी, टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है वो पूरी वैल्यू उन गुड्स और सर्विसेज की जो कंट्री में प्रोड्यूस हुई और जो भी इनकम हमारे पास अब्रॉड से आई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इसी को हम जीएनपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर द डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया। क्या रीज़न है भारत में चाइल्ड सेक्स रेशियो का डिक्लाइन होने का। ऑप्शन नंबर ए, लो फर्टिलिटी रेट। ऑप्शन नंबर बी, फीमेल फोर्टिसाइड्स। ऑप्शन नंबर सी, इंसेंटिव्स फॉर बॉय चाइल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ अबव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, what are the factors are taken into consideration while revising the poverty line periodically। कह रहे हैं कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है पावर्टी लाइन को रिवाइज करने के लिए टाइम टू टाइम। ऑप्शन नंबर ए, बाय कंडक्टिंग अ सर्वे एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में सर्वे कराया जाए। सर्वे कैरीड आउट बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सर्वे कराया जाए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसे हम NSSO भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ अबव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर डी, इन इंडिया विच बैंक इंस्टीट्यूशन हैव द हाइएस्ट शेयर इन डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। कह रहे हैं भारत में कौन सा ऐसा बैंक है जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड कराता है एग्रीकल्चर्स को और अलाइड एक्टिविटी को। ऑप्शन नंबर ए, कोऑपरेटिव बैंक्स। ऑप्शन नंबर बी, RRBs। ऑप्शन नंबर सी, कमर्शियल बैंक। या फिर ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमर्शियल बैंक्स। Which of the following are linked with the financial sector of India and controlled by RBI। कह रहा है कौन सा ये ऑप्शन है जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के साथ में जुड़ा हुआ है और RBI द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कमर्शियल बैंक्स। ऑप्शन नंबर बी, मनी लेंडर्स। ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस। या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन प्राइस फ्लोर इज सेट अबव इक्विलिब्रियम प्राइस इट विल रिजल्ट इन। कह रहे हैं जब प्राइस फ्लोर को हम इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर सेट कर देते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा। ऑप्शन ए, शॉर्टेज होगी। ऑप्शन बी, सरप्लस हो जाएगा। ऑप्शन सी, इक्विलिब्रियम मिलेगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ अबव। सही आंसर है सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज GDP। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में बनी है उनकी वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी, टोटल वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री, जो भी कंट्री में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनकी वैल्यू। रिडक्शन इन द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। ऑप्शन नंबर डी, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। ऑप्शन नंबर सही है डी, जो कहता है वो मॉनेटरी वैल्यू उन सभी फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज की जो हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे प्रोड्यूस करी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो इन इंडिया स्टैटिस्टिकली। ऑप्शन नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट इज कैलकुलेटेड ओनली फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 ईयर्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट किया जाता है 15 से 59 ईयर तक के लोगों के ऊपर। या फिर ऑप्शन नंबर बी कहता है अनएम्प्लॉयमेंट सर्वाइव्स ओनली व्हेन एन इंडिविजुअल कैनॉट फाइंड अ जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट तब सर्वाइव करेगा जब किसी पर्टिकुलर आदमी को जॉब ना मिले।
ऑप्शन नंबर 3, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड द डोमेस्टिक एरिया। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड। 15th क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द बोर्ड आउट शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट। जो बोर्ड आउट शेप होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, ये क्या बताता है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्शन इज इनएफिशिएंट। ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्शन इज अनअटेनेबल। ऑप्शन नंबर डी, डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। सही ऑप्शन होगा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का बो शेप होता है वो किस वजह से होता है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी? ऑप्शन नंबर ए, अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर बी, इनइक्वालिटी। ऑप्शन नंबर सी, पॉवर्टी। ऑप्शन नंबर डी, स्कैर्सिटी। भारत में मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो फेस करी जाती है सोसाइटी द्वारा वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, स्कैर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज कैपिटलिज्म रिफर्स टू? कैपिटलिज्म हम किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, यूज़ ऑफ मार्केट। ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ कैपिटल, जहाँ पे ओनरशिप गवर्नमेंट के पास में हो। ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, जहाँ पे कैपिटल गुड की ओनरशिप प्राइवेट हाथों में हो। या ऑप्शन नंबर डी, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ होम्स एंड कार्स। सही आंसर होगा प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। तो कैपिटलिज्म हमारा वो होता है जहाँ पे कैपिटल गुड्स की जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट हैंड्स में होती है। क्वेश्चन नंबर 18, द गोल ऑफ अ प्योर मार्केट इकोनॉमी इज़ टू मीट द डिज़ायर ऑफ। कह रहा है जो प्योर मार्केट इकोनॉमी है उसका मेन गोल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, कंज्यूमर्स। ऑप्शन नंबर बी, कंपनीज। ऑप्शन नंबर सी, वर्कर्स। ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कंज्यूमर। तो जो प्योर मार्केट इकोनॉमी होती है उसका जो गोल होता है वो यह होता है कि वो कंज्यूमर्स की डिज़ायर्स को पूरा करे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स? लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है? एज द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, प्राइस राइजेस। जैसे ही क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी कहता है एज द प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, कि जैसे ही प्राइस हमारे बढ़ेंगे क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी कहता है प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि जैसे ही प्राइस हमारे बढ़ेंगे क्वांटिटी हमारी फॉल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी कहता है द सप्लाई राइजेस द डिमांड राइजेस, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी। तो जो सही आंसर है वो यह है कि ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ डिमांड कहता है जैसे ही हमारे किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम? एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए, प्राइस सीलिंग। ऑप्शन बी, प्राइस फ्लोर। ऑप्शन सी, इक्विलिब्रियम प्राइस। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ अबव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ प्राइस फ्लोर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू। कह रहा है जो पार्टनर लोन का इंटरेस्ट होता है वो कहाँ पे क्रेडिट किया जाता है? ऑप्शन ए, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन बी, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ऑप्शन सी, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ऑप्शन डी, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्टनर्स लोन्स अकाउंट। तो जो इंटरेस्ट होता है पार्टनर्स लोन का उसे हम क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डिबेंचर्स? डिबेंचर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कह रहा है जो
हमें डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है। ऑप्शन नंबर बी, डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। जो डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के लिए क्रेडिटर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, डिबेंचर्स कैन बी इशूड टू वेंडर्स एट डिस्काउंट। डिबेंचर्स को वेंडर्स को इशू किया जा सकता है डिस्काउंट पे। ऑप्शन नंबर डी, इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कह रहा है जो डिबेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए इशू किया जाता है उन पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो सही आंसर होगा या जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 23, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन। ऑप्शन नंबर ए, इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर। ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन नंबर सी, कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर पर्टिकुलर ईयर। तो अकाउंटिंग जो डेटा प्रोवाइड करवाता है या जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है वो किस पे प्रोवाइड करवाता है? ये सभी ऑप्शन सही हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट possessing अ वैल्यू आर कॉल्ड। कह रहा है वो लॉन्ग टर्म एसेट जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता पर वह कुछ वैल्यू रखते हैं, तो कौन होते हैं हमारे? ऑप्शन ए, इंटेंजिबल एसेट्स। ऑप्शन बी, फिक्स एसेट्स। ऑप्शन सी, करंट एसेट्स। ऑप्शन डी, इन्वेस्टमेंट एसेट्स। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटेंजिबल एसेट्स। The assets that can be easily converted into cash within a short period such that 1 year or less। कह रहे हैं वो एसेट जिनको हम ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, वो क्या होते हैं? ऑप्शन ए, करंट एसेट्स। ऑप्शन बी, फिक्स एसेट्स। ऑप्शन सी, इंटेंजिबल एसेट्स। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्टमेंट्स। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, करंट एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 26, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है कि कॉपीराइट, पेटेंट और जो ट्रेडमार्क्स होते हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं? ऑप्शन ए, करंट एसेट। ऑप्शन बी, फिक्स एसेट्स। ऑप्शन सी, इंटेंजिबल एसेट्स। ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्टमेंट्स। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेंजिबल एसेट्स। Question number 27, the debt which are to be repaid within short period are referred to as। वो डेप्स या फिर वो कर्जा जिसे हमें एक शॉर्ट पीरियड में ही वापस करना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज़। ऑप्शन बी, फिक्स लाइबिलिटीज़। ऑप्शन सी, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करंट लाइबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रॉस प्रॉफिट इज। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है या फिर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या होता है? ऑप्शन ए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक। ऑप्शन बी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑप्शन सी, सेल्स माइनस परचेजेस। ऑप्शन डी, नेट प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 29, नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। नेट प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस अकाउंट से मिलता है या फिर हमें? ऑप्शन नंबर ए, पीएल अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस शीट। ऑप्शन सी, ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन डी, ट्रेडिंग अकाउंट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 13, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में हम क्या करते हैं? डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग। ऑप्शन नंबर डी, डिडक्ट द कॉस्ट of good sold from sales, deduct opening stock from the cost of goods sale।
लुक इन द स्टॉक अकाउंट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स एसेट। कौन सा इसमें ऐसा है जो फिक्स एसेट्स को सबसे अच्छी तरीके से डिफाइन करता है। ऑप्शन ए, आर ब्रॉट टू बी यूज इन द बिजनेस, इनको खरीदा जाता है बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए। ऑप्शन बी, आर एक्सपेंसिव आइटम्स बॉट फॉर द बिजनेसेस, वो एक्सपेंसिव आइटम्स जिनको हम बिजनेस के लिए खरीदते हैं। ऑप्शन नंबर सी, आर आइटम्स विच विल नॉट वियर आउट क्विकली, यह वो आइटम्स होते हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी, आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर सेल, यह वो एसेट होते हैं जिनकी लंबी लाइफ होती है और इनको रीसेल के लिए नहीं खरीदा जाता। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द चार्ज ऑफ प्लेसिंग कमोडिटी इनटू अ सेलिएबल कंडीशन शुड बी चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट। ऑप्शन बी, पीएल अकाउंट। ऑप्शन सी, बैलेंस शीट। ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएनएल अकाउंट। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द। तो जो सप्लायर का पर्सनल अकाउंट होता है वो हम कहाँ देखते हैं। ऑप्शन ए, सेल्स लेजर में। ऑप्शन बी, नॉमिनल लेजर में। ऑप्शन सी, परचेज लेजर में। या फिर ऑप्शन डी, जनरल लेजर में। तो सही ऑप्शन होगा परचेजेस लेजर में, ऑप्शन नंबर सी। इफ़ यू वांट टू एंश्योर दैट योर मनी विल बी सिक्योर्ड इफ चेक्स आर सेंट आर वेस्टेड इन द पोस्ट यू शुड। ऑप्शन ए, ऑलवेज पे बाय कैश। ऑप्शन बी, क्रॉस योर चेक अकाउंट पे ओनली नॉट नेगोशिएबल। ऑप्शन सी, ऑलवेज गेट द मनी इन पर्सन। ऑप्शन डी, नॉट यूज़ द पोस्टल सर्विस इन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा कि हम चेक को क्रॉस कर दें, अकाउंट पे ही ओनली कर दें या फिर नॉन नेगोशिएबल कर दें। डिस्काउंट्स रिसीव्ड आर, जो हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं वो हमारे लिए क्या हैं। बायर ऑफ गुड ग्रांटेड डिस्काउंट बाय द सेलर, डिडक्टेड व्हेन वी रिसीव कैश, गिवन बाय अस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बायर्स ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट्स बाय द सेलर। जो भी खरीदार होता है उसको जो डिस्काउंट दिया जाता है सेलर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, सेल्स इनवॉइस आर फर्स्ट एंटर्ड इन। जो सेल्स इनवॉइस होती है उनको हम सबसे पहले कहाँ एंटर करते हैं। ऑप्शन ए, कैश बुक। ऑप्शन बी, परचेज जर्नल। ऑप्शन सी, सेल्स जर्नल। ऑप्शन डी, सेल्स अकाउंट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्स जर्नल। क्वेश्चन नंबर 37, एंटर्ड इन परचेज जर्नल आर। जो हम परचेजेस जर्नल में एंटर करते हैं वो क्या होते हैं। डिस्काउंट रिसीव। ऑप्शन बी, परचेजेस इनवॉइस। ऑप्शन सी, पेमेंट टू सप्लायर। ऑप्शन डी, ट्रेड डिस्काउंट्स। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परचेजेस इनवॉइस। एट द बैलेंस शीट डेट, द बैलेंस ऑन द एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज। जो बैलेंस शीट डेट है हमारी उसमें जो बैलेंस पड़ा हुआ है एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का वो क्या है। सिंपली डिडक्टेड फ्रॉम एसेट इन द बैलेंस शीट। ऑप्शन ए कह रहा है इसको हम डिडक्ट कर दें एसेट से जो हमारे बैलेंस शीट पे हैं, या फिर हम इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, या फिर ऑप्शन सी कहता है हम इसको एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, या फिर ऑप्शन डी कहता है इसको हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डिडक्ट कर दें हम एसेट से जो हमारा बैलेंस शीट में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, इफ़ वी टेक गुड्स फॉर ओन यूज़ वी शुड। अगर हम गुड्स को अपने खुद के यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे हम क्या करेंगे। ऑप्शन ए, डेबिट ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट परचेजेस अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर दें, क्रेडिट अकाउंट को परचेज कर दें। ऑप्शन बी, डेबिट कर दें ड्राइंग अकाउंट्स को, क्रेडिट कर दें स्टॉक अकाउंट्स को। ऑप्शन सी, डेबिट कर दें सेल्स अकाउंट, क्रेडिट कर दें स्टॉक अकाउंट। ऑप्शन नंबर डी कहता है
डेबिट कर दें परचेज अकाउंट, क्रेडिट कर दें ड्राइंग्स अकाउंट। तो जब भी कोई भी ड्राइंग होगी पर्सनल यूज़ के लिए, गुड्स को लिया जाएगा पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम जो करते हैं एंट्री जो हमारी बनती है वो होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन अ पेटी कैश बुक इज केप्ट देयर विल बी, जब एक पेटी कैश बुक होगी तो क्या होगा? नो एंट्रीज मेड एट इन द जर्नल लेजर फॉर आइटम पेड बाय पेटी कैश। ऑप्शन बी, द सेम नंबर ऑफ एंट्रीज इन द जनरल लेजर। ऑप्शन सी, fewer entries made in general ledger। ऑप्शन नंबर डी, more entries made in the general ledger। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, fewer entries made in the general ledger। क्वेश्चन नंबर 41, if a trial balance total do not agree the difference must be entered in। अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं हो रहा है तो डिफरेंस को हम किस अकाउंट में एंटर करते हैं? ऑप्शन ए पीएल अकाउंट, ऑप्शन बी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन सी कैपिटल अकाउंट या फिर ऑप्शन नंबर डी सस्पेंस अकाउंट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सस्पेंस अकाउंट। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स कैपिटल देन पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी। अगर फिक्स कैपिटल को मेंटेन करना है तो जो पार्टनर शेयर्स होगा प्रॉफिट में उसमें क्या होगा? क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऑप्शन बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट में उसे डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि डेबिट कर दें पार्टनर्स के करंट अकाउंट या फिर ऑप्शन डी कहता है क्रेडिट कर दें पार्टनर का करंट अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है कि हम जब भी फिक्स कैपिटल लेके चलते हैं तो पार्टनर्स के जो शेयर्स होते हैं हम उनको पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं क्रेडिट साइड पे। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? प्रोडक्शन होता है, प्रोफेशनल भी है क्योंकि उससे हमको पैसा मिलता है, ट्रेडिंग इन गुड्स भी है क्योंकि उससे भी हमें पैसा मिलता है, सोशल सर्विस, सोशल सर्विस हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है क्योंकि इससे हमको हमारे मन को शांति मिलती है, या कुछ लोग इसे अपनी मन के मुताबिक भी करते हैं, इसलिए सोशल सर्विस हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता। विच ऑप्शन इज़ नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। कौन सा ऑप्शन है जो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है? ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ये हमारा बिजनेस एक्टिविटी है। ऑप्शन बी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन, ये भी है। ऑप्शन 3 एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये भी है। ऑप्शन नंबर 4 वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस, ये हमारा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस में क्या होता है? प्रोडक्शन होगा, जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ उसका प्रोडक्शन हुआ, फिर उस प्रोडक्ट को हमने ट्रांसफ़र किया या ट्रांसपोर्ट किया बेचने के लिए मार्केट्स में, फिर आखिरी में हमने उसका एक्सचेंज किया। तो ऑप्शन नंबर डी या फिर ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिजनेस एक्टिविटी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या है? प्रोडक्शन, एक्सचेंज और सेल, रिस्क एलिमेंट या ऑल ऑफ एबव। तो ये सभी हमारा प्रोडक्शन की बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स आर क्लासिफाइड अंडर विच इंडस्ट्रीज़। कह रहे हैं जो ऑयल रिफाइनरीज और जो शुगर मिल्स हैं उनको हम कौन सी इंडस्ट्री में क्लासीफाई किया गया है? ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी टर्शियरी या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच डू नॉट सपोर्ट ट्रेड। उस एक्टिविटी को पहचाने जो ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती। ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी वेयर हाउसिंग, ऑप्शन सी इंश्योरेंस, ऑप्शन डी माइनिंग। तो माइनिंग इंडस्ट्री हमारा ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 48, इन विच ऑक्यूपेशन डू पीपल गेट सैलरी और वेजेस इन रिटर्न फॉर देयर वर्क। कौन से
ऑक्यूपेशन में पीपल को सैलरी और वेजेस मिलते हैं उनके काम करने के रिटर्न में। ऑप्शन ए एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी बिजनेस, ऑप्शन सी प्रोफेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 49, विच आइटम डू नॉट कॉज एनी बिजनेस रिस्क। कौन सा आइटम है जो कोई बिजनेस रिस्क नहीं करता? ऑप्शन ए ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, ऑप्शन बी इफिशिएंट मैनेजमेंट, ऑप्शन सी राइट्स, ऑप्शन 4 चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इफिशिएंट मैनेजमेंट। इन विच बिजनेसेस द सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ आर कैटेगराइज्ड। सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसके अंडर आती हैं? ऑप्शन ए कमर्शियल इंडस्ट्रीज़, ऑप्शन बी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, ऑप्शन सी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़, ऑप्शन डी टर्शियरी इंडस्ट्रीज़। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ टर्शियरी इंडस्ट्रीज़। ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब